हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है और आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, आपने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। और आज हम इस वीडियो के अंदर टेंस के चार्ट को समझेंगे कि टेंस पढ़ने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस कहते हैं काल को, यानी ज़माने को। अब टेंस कितनी प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान यानी मौजूद वक्त को कहते हैं। वर्तमान यानी मौजूद वक्त के अंदर जो काम होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर होता है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी गुजरा हुआ, जो पीछे गुजर गया, जो हमने काम किया था पीछे के वक्त में, जो गुजरा हुआ वक्त होता है उसको कह देते हैं हम पास्ट। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर कहते हैं भविष्य काल को, यानी आने वाला कल, जो आगे आने वाला है। जैसे कह देते हैं कि मैं कल जाऊंगा, तो आने वाला कल जो होता है हम उसे फ्यूचर कह देते हैं। इसी तरीके से फिर इन तीनों टेंसेस के 4 प्रकार और होते हैं, उसे देख लेते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कहते हैं अनिश्चितकालीन को, यानी जिसके अंदर कोई चीज फिक्स ना हो, उसके अंदर ऐसी बात की जाती है। और नंबर 2 पर आ जाता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहते हैं निरंतर, यानी कि जो चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे। जैसे कह देते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ऐसे टेंस के अंदर जो है काम जो जारी रहता है उसको कह देते हैं हम कंटिन्यूअस। नंबर 3 होता है परफेक्ट। परफेक्ट कहते हैं पूर्ण को, मीन्स काम का पूरा होना, यानी उस वाक्य के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर हमारा काम पूरा हो जाता है। नंबर 4 पर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस हम किसे कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं समय से काम का आरंभ होना और कार्य का जो है निरंतर चलते रहना, यानी किसी वक्त के साथ काम शुरू होगा और बराबर चलता रहेगा। फिर इसी तरीके से इन चारों के 6 टाइप्स हो जाते हैं, यानी 6 तरीके के सेंटेंस जो है बनते हैं। उसमें सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहते हैं सकारात्मक, यानी सादा वाक्य। जैसे वो खाता है, वो जाता है, ये सादा वाक्य हो जाते हैं। उसके बाद आता है निगेटिव। निगेटिव कहते हैं नकारात्मक को, यानी कि मना कर देना। जैसे किसी काम को मना किया जाता है कि मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं सोता हूं। तीसरे नंबर पर आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक, यानी जिसके जरिए से सवाल किया जाए, पूछा जाए। जैसे क्या आप खाते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। जब प्रश्न किया गया तो उसी वाक्य को जो है इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी प्रश्न की जो है शक्ल में बात को मना कर दिया जाए। जैसे क्या आप नहीं खाते हैं, क्या आप नहीं जाते हैं, क्या आप नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से 5वें नंबर पर आता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, यानी दोहरा प्रश्नवाचक। जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए। अगर इस तरीके से कोई वाक्य के अंदर सेंटेंस बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। जैसे आप कहाँ जाते हैं, आप कब जाते हैं, आप क्यों जाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। उसके बाद 6 नंबर होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसके अंदर क्या होगा? अगर ऊपर ये पूछा गया था कि आप क्यों जाते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि आप क्यों नहीं जाते हैं, आप किस लिए नहीं जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम उसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसके अंदर बात को नकार दिया जाता है कि आप क्यों नहीं जाते हैं। एक मर्तबा हम दोबारा से देख लेते हैं। टेंस कहते हैं काल को। जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों के जो है 6 टाइप हो जाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव निगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं कि टेंस पढ़ने के लिए हमें कुछ और पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। जब तक हमें वो पॉइंट्स समझ में नहीं आते तब तक हम टेंस क्लियर नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है, किसी भी वाक्य का कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर मेन पार्ट्स ये होते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को।
काम करने वाला, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। जैसे मैं जाता हूँ तो मैंने जो जाने का काम किया है इसके अंदर मैं सब्जेक्ट हुआ। और वर्ब कहते हैं किसको, काम को कहते हैं, यानी जो कार्य मेरे द्वारा किया गया जाने का, तो वो जाना जो है वर्ब कहलाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, यानी मेरे किए हुए काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा। जैसे आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, तो मार्केट क्या होगा, मेरे जाने का जो है इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, मार्केट के, मार्केट कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से एक चीज और होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हम सहायक क्रिया, यानी ये इसको सहायक क्रिया कह देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलग होते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जैसे डू डज होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज एम आर होता है। इनको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। उसके बाद एक चीज हमारे सामने और आती है, वो होता है प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल और सिंगुलर के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमें हर वाक्य के अंदर मिलेगा। तो प्लूरल कहते हैं बहुवचन को, यानी बहुत सारे, और सिंगुलर कहते हैं एक वचन को, यानी सिर्फ अकेला। सबसे पहले हम देखेंगे प्लूरल। प्लूरल में कौन कौन आते हैं, आई, यू, वी, दे, जैद एंड हामिद, डबल नेम, ये प्लूरल के अंदर आ जाते हैं। आई के मीनिंग आपको मालूम है, आई मीन्स मैं होता है, यू मीन्स आप होता है, और वी मीन्स हम होता है, और दे मीन्स वह सब। इसी तरीके से हम सिंगुलर देखते हैं। सिंगुलर के अंदर आता है ही मीन्स वह, ये मर्द के लिए आता है। शी मीन्स वह, ये औरत के लिए आता है। और इट मीन्स ये है, और एक सिंगल नेम जैसे जेड। तो ये पूरा का पूरा चार्ट हमें टेंस के समझने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें इसको याद कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो को हम अच्छे से समझ सकें और अच्छे से हम टेंस को पढ़ सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।